कार्बन क्या होता है? हाँ जी करम, कार्बन क्या होता है? पता नहीं मैम। ओके। हाँ जी शिव मंगल, कार्बन क्या है? एलिमेंट। कार्बन इज अ एलिमेंट। ओके। कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मेटल, पीरियोडिक टेबल। मेटल्स, नॉन मेटल्स, करते हो पढ़ा है ना आपने? यस मैम, में एक और भी होता है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप पहले वो सुन लीजिए ना बेटा। तो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जब एलिमेंट्स, जब दो या ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। करम, कंपाउंड क्या होता है? जब दो से ज्यादा एलिमेंट मिले। तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड। तो कार्बन इज अ एलिमेंट, कार्बन कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स। ओके। कार्बन जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके बनाएगा वो कंपाउंड्स होंगे। चलिए अब हम ये देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स are compounds that contain carbon as one of their constituent elements। मतलब उनमें से एक एलिमेंट जो है वो हमारा कार्बन होगा, तो वो कार्बन कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्या क्लासिफिकेशन है कार्बन कंपाउंड्स की? कार्बन कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब इसमें वो सारे आ जाएंगे जिसमें कि हमारे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नहीं आएंगे, कार्बोनेट्स नहीं आएंगे, साइनाइड्स नहीं आएंगे, मेटालिक कार्बाइड्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। और इनऑर्गेनिक में क्या आएंगे? नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, हमने पढ़ने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होंगे, और एक होते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिसमें कि हमारे हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये सारे एलिमेंट्स जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये सारे भी हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एल्केन्स और एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स होंगे जिसमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन्स होंगे जिसमें दो या तीन बॉन्ड हो सकते हैं, दो से मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे, दो तीन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस, गिव मी योर रिप्लाई बेटा। ओके। और नॉन कार्बन कंपाउंड्स में क्या आ जाता है? नॉन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में एल्कोहल्स आ जाएंगी, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाएंगी और एस्टर्स आ जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर दो तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और नॉन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, नॉन हाइड्रोजन कार्बन्स में उसके अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन्स है वो दो तरह के होते हैं, एल्कीन्स और एल्कीन्स। एल्केन्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में मोर देन वन बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा। और जो नॉन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, किसी को डाउट पिछली स्लाइड में? हाँ जी करम, समझ आया? यस। शिव मंगल, क्लियर हुआ? यस मैम। उत्कर्ष, उत्कर्ष मैम। ओके। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब वो नेचुरल सोर्सेज क्या है हाइड्रोकार्बन्स के?
जो नेचुरली मिलते हैं हमें हाइड्रोकार्बन, वो कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, रबर। जो ट्रीज से हमें रबर मिलती है नेचुरल फॉर्म वाली, वो सारे हाइड्रोकार्बन्स है। यू हैव टू रिमेम्बर दीज नेम्स। These are natural sources of hydrocarbons. Okay, petroleum, coal, natural gas, and rubber trees. ठीक है, क्लियर हुआ? एल्केन्स, एल्केन्स क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होगा और उसका फॉर्मूला होता है ये CnH2n+2। इसमें n को आप 1 2 3 4 प्लेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही उसका नाम होगा। अगर आप कार्बन को 1 रखेंगे तो वो मीथेन कहलाएगा, अगर 2 रखेंगे तो वो इथेन कहलाएगा, आप 3 रखेंगे तो वो प्रोपेन कहलाएगा, 4 रखेंगे तो बुटेन कहलाएगा, 5 रखेंगे तो पेंटेन कहलाएगा, 6 रखेंगे तो हेक्सेन कहलाएगा, 7 रखेंगे तो हेप्टेन कहलाएगा, 8 रखेंगे ऑक्टेन, 9 नॉनेन, 10 डेकेन। क्लियर हुआ? हाँ जी करम। यस मैम। 6 होएंगे तो क्या कहलाएगा? हेक्सी है हेक्सेन। हेक्सेन। और अगर 3 होएंगे तो क्या कहलाएगा? प्रोपेन। ओके, कितने बॉन्ड्स होते हैं इसमें एल्केन्स में? कितने बॉन्ड्स होते हैं? हाँ जी शिव मंगल, एल्केन्स में और एल्कीन्स में क्या डिफरेंस होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में पता है? कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। हाँ जी बच्चों, रिप्लाई तो करो ना। नो मैम। आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं पता है? नो मैम। ओके, अच्छा तो चलो पहले मैं आपको वो बताती हूँ। आपको ये पता है कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? ऐसा होता है बेटा, ये कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाँ जी शिवमंगल, क्या एटॉमिक नंबर है कार्बन का? 6। मैम 6। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगी? 2 4 ऐसे अरेंज होंगी ना बेटा, आपको ये पढ़ा हुआ है आपने। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? करम ये आता है आपको? नो मैम नहीं आता। अच्छा, आता नहीं है या पढ़ा नहीं है आपने? क्योंकि ये तो हुआ होगा आपका पिछली क्लास में। मैम आता नहीं। मैम सबसे पहला चैप्टर है। तो हुआ है ना? यस मैम। तो करम बताओ फिर, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं आता? मैम इसने क्लास नहीं किया था। ओके, ये देखो बेटे, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके आसपास एक तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होंगी और एक होंगी 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी करम, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कितनी इलेक्ट्रॉन्स हो गई इसकी? 6 हो गई ना। अब इसकी वैलेंसी, वैलेंसी होता है कि जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसके लास्ट वाले इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4। और मैक्सिमम कितनी आ सकती है इसको स्टेबल करने के लिए? अगर हमें इस एलिमेंट के एटम को स्टेबल करना है तो हमें यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट 2 8 होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आनी चाहिए। तो यहाँ क्योंकि आउटर शेल, यहाँ इस वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकती हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी 4, मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, कार्बन का क्लियर हुआ। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की कितनी एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है? 1। तो इसका जो आउटर शेल है उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स है? 1 ही है ना। और कितनी आ सकती है पहले वाले में? 2। देखो ये 2 लिखा है ना फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 आ सकती हैं, तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो सकती है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस।
अब जो जब बॉन्ड बनना होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन्स दी जाती हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन्स ली जाती हैं। अब सपोज करो हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? जो सोडियम है वो अपनी एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है और वो, सपोज करो हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। अब इसमें क्या होगा, जो सोडियम है वो क्या करेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगी और वो Na+ बन जाएगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकली है, ये क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी होती है, हाँ जी, कितनी होती है वैलेंसी क्लोरीन की? 1। वो गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर क्लोरीन का जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा और वो बना लेगा Cl-। अब ये दोनों मिलकर NaCl बना लेंगे। तो ये ऐसे बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन और एक्सेप्टेंस की वजह से। अब हम अगर कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं, तो कार्बन की क्या वैलेंसी है? 4, मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? यस मैम, आउटर के लिए ना मैम। हाँ, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब आप ये चीज देखिए कि अगर कार्बन जो है, कार्बन का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में उसके उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और उसके बाहर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें ऑर्बिट में है और 4 इस ऑर्बिट में है। अगर हम इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स और देते हैं तो क्या होगा, बाहर कितने हो जाएंगे? 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और अंदर जो है वो 6 प्रोटॉन्स है, तो अंदर जो है वो 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर जो है 10 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा ना? हाँ जी, बैलेंस नहीं कर पाते। बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो अब अगर हम ये सोचें कि अपनी ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दे तो क्या होगा, अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना, इसके फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो ये दोनों ही कंडीशंस इसके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन क्या करता है, वो शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। कैसे करता है? जैसे कि हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन कैसे करता है? अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये उसकी एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक और हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है, उसकी भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो, ये दोनों अपनी इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं ऐसे, और ये H2 बन जाता है। क्लियर है ये? हाइड्रोजन क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा बोलो। यस मैम। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। अब आप समझिए कि ये क्या होता है बॉन्ड, ठीक है। अब ये कार्बन है, अब इसकी कार्बन के आउटर रिम में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ एक शेयर कर ली, तो इसने हाइड्रोजन के साथ एक बना लिया ना बॉन्ड, फिर इसने एक और अपनी एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ली, फिर एक बॉन्ड बना लिया, फिर इसने एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करी, ये भी बॉन्ड बना लिया, फिर इसने एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करी, ये भी बना लिया। अब ये क्या बन गया, कार्बन कितना है? 1, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बन गया CH4। और मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये देखो इनमें सब में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये एक एक बॉन्ड बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना वो एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ। सब मैम हाइड्रोजन, कोवलेंट मतलब? कोवलेंट मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड जो बनाते हैं, वो 3 तरह का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आज मैं आपको सिंगल और डबल बताऊंगी, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना दिखा आपको, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करी ना एक एक हाइड्रोजन के साथ,
तो उसे 4 हाइड्रोजन के साथ अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ली, तो चारों के साथ उसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो ये ऐसे लिखा जाता है, देखो ये जो एक लाइन है ना, 1 लाइन जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर मैं ये लाइंस ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो अभी ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, रिप्लाई तो कोई भी बच्चा नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं खुद को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उत्कर्ष आपको समझ आया? यस मैम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन एटम 1 है तो वो क्या कहलाता है? मीथेन। तो मैंने अभी अभी आपको मीथेन बताया कि कैसे बनता है। ऐसे ही अगर आप 2 कार्बन एटम्स लोगे तो क्या बन जाएगा? इथेन। इथेन कैसे बनेगा? सी सी एच 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 एच। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ नहीं आएंगे ना तो कार्बन समझ नहीं आएगा आपको। तो ये ऐसे बन जाता है। ये देखो, ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड में आपको कल बताऊंगी, आज मैं आपको एल्केन्स बताऊंगी। तो एल्केन्स में हमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए हम एल्केन्स कंप्लीट करते हैं अपना। ये देखो, ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। इसमें क्या है? कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और साथ में हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये C2H6 इथेन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एल्केन्स की? एल्केन्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, मतलब उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो गई है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, उनका कोई भी मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, वो डिसॉल्व भी नहीं होंगे पानी में। उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पता है ना आपको, तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की जैसी ही इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच कैन बी ओवरकम बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये जो शेयरिंग वाले इन्होंने बॉन्ड्स बनाए हैं, इसके ऊपर बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इन्हें तोड़ने के लिए, तो वो इजीली टूट जाएंगे और जो इनके बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, तो वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। ओके, तो डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं ये, और दे आर लेस डेंस देन वाटर, पानी से कम डेंस होते हैं। क्लियर है? एनीबडी हैज एनी डाउट? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी? केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की होंगी कि जब आप इनको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे। ठीक है, जब आप एल्केन्स को एयर में बर्न करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। अगर आप उनको इनकम्प्लीटली बर्न करेंगे, इनकम्प्लीटली मतलब आपने उनको कंप्लीट कंबशन नहीं होने दी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी उन्हें तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, जो और भी ज्यादा डेंजरस है। देखिए रिएक्शन, देखिए यहाँ पर मीथेन गैस है, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। ठीक है, अब आपने क्या किया, मीथेन को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न किया लेकिन आपने ऑक्सीजन कम दी, तो क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना। क्लियर हुआ? हाँ जी, और मीथेन प्लस ऑक्सीजन आपको, अगर आप ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्शन होती है तो ये कार्बन सॉलिड भी दे देता है अगर एक्सेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। हैलोजिनेशन, जो एल्केन्स होती हैं वो
हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस पता है आपको क्या होते हैं? नहीं पता? बेटा हैलोजेंस होते हैं जिनकी आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो पूरा टेबल है ना, जिसकी वैलेंसी 1 है, जिसकी आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम होती है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उसके आउटर शेल में, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की और नीड होती है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सारे हैलोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, हाँ जी शिव मंगल, समझ आया? यस मैम। तो ये जो है इनके साथ क्या रिएक्शंस देता है एल्केन? एल्केन इनके साथ रिएक्ट करता है, और इसके बाद है कि जो ये रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स बनते हैं। मतलब कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बने हुए हैं आपके एल्केन्स में, अगर आप एल्केन्स को हैलोजेंस से रिएक्शन कराएंगे तो जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन को हटा के वहां पर खुद बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हैलोजेंस की भी 1 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की भी 1 वैलेंसी होती है। तो जो हैलोजन है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना उसको, उसने हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। सपोज करो ये आपका, ये देखिए एग्जाम्पल, ये मीथेन है, ये मीथेन को आपने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया। मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये मीथेन है, आपने इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराया, तो क्या होगा? क्या होता है मीथेन? ऐसा होता है ना मीथेन। अब क्लोरीन कैसा होता है? ऐसा। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो क्या बन जाएगा? यहाँ क्लोरीन लग गया और ये वाला H जो है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? ये आ गया ना। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया शिव मंगल? यस मैम। चलिए फिर हम बाकी कल करेंगे। ओके। ओके मैम।